बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस एट पॉइंट सी इफ़ फॉलोइंग 3 कंडीशंस सेटिस्फाई। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट सी पर जब हमारे पास ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। कंडीशन नंबर 1 जो हमारे पास गिवन है वो है एफ ऑफ सी डिफाइंड, यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल की मदद से इसको ज़रा समझते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 1/x और हमें पॉइंट एक दिया गया है सी बराबर 1। हमने सबसे पहले चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि आया इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड है या नहीं। सो एफ ऑफ 1 जो है हमारे पास वो 1/1 तो हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यानी उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाएगा तब हम जो है वो नेक्स्ट कंडीशन 2 की तरफ जो है प्रोसीड करेंगे। इसी को एक और एंगल से देखते हैं। अगर यही फंक्शन हमें गिवन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x और कहा जाए हमें कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें पॉइंट सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या फंक्शन जो है वो 0 पर डिफाइंड है या नहीं। सो एफ ऑफ 0 जब हम देखेंगे तो ये क्या है 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड। जब फर्स्ट कंडीशन यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी तो हमें नेक्स्ट 2 कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली कह देंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था कि फंक्शन जो है वो 1 पर क्या था, डिफाइंड था। फंक्शन की वैल्यू 1 पर डिफाइंड थी, देन हम सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करेंगे। अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती उस पॉइंट पर देन हम वहीं पे कह देंगे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। सो फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेटिस्फाई हो, डिफाइंड हो, देन हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि फंक्शन की जो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही तब करती है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ जाती हैं, इक्वल। जब सेकंड कंडीशन यानी कि लिमिट जो होगी हमारी उस पॉइंट पर उस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगी, देन हम लोग थर्ड कंडीशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि जो हमारे पास पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू थी वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट के, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो हमने कंडीशन चेक की थी इन दोनों के आंसर्स जो है वो हमारे पास क्या आने चाहिए, इक्वल। फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास गिवन है उस पॉइंट पर जो वैल्यू थी वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए उस पॉइंट पर जो हमने फंक्शन की लिमिट निकाली थी। देन हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस। अगेन देखते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होगा। फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब उसकी 3 कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या होगी, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। देन हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आएंगी। देन हम थर्ड पॉइंट चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू थी वो इक्वल आनी चाहिए हमारे पास फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट पर, यानी कि जिस पॉइंट पर हमने फंक्शन की लिमिट फाइंड की है वो इक्वल आनी चाहिए किसके इक्वल, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी जो हमारे पास है वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है।
सिमिलरली हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस को मद्देनज़र रखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर हमें 2 जो है वो गिवन है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, हमें फंक्शंस जो है वो गिवन है। सबसे पहला जो हमें फंक्शन गिवन है 2x + 5 इफ हमारे पास क्या हो, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। एंड सेकंड कंडीशन, सेकंड जो फंक्शन हमें गिवन है इसके लिए 4x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2 वेयर c इक्वल टू 2। क्वेश्चन हमें गिवन है कि f of x इक्वल टू 2x + 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, देन f of x इक्वल टू 4x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2 एट c इक्वल टू 2। यानी कि हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है पॉइंट 2 पर कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। सेम कॉन्टिन्यूटी डेफिनेशन के मुताबिक हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफाइंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि f of x जो है क्या उस पॉइंट 2 पर हमारे वैल्यू जो है वो डिफाइंड है या नहीं है। सो हम लोग ने फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, हमने फंक्शन वो सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास इक्वल आ जाए। देखें यहाँ पर हमारे पास x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2 है। तो हमने फंक्शन जो है उस पॉइंट के लिए वो सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास x जो है वो पॉइंट के इक्वल हो। यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो एग्जैक्ट 2 के इक्वल हो, लेकिन एक हमारे पास फंक्शन है जिसमें ये चांसेस हैं कि x जो है वो इक्वल हो सकता है 2 के या 2 से लेस हो सकता है। तो हम फंक्शन लेंगे 2x + 5, 2x + 5 कौन सा फंक्शन f of x। इस पर हम चेक करेंगे कि क्या f of 2 उस पॉइंट पर ये डिफाइन है या नहीं है। तो हमने चेक किया कि इस पॉइंट पर जो है वो फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से हम अब सेकंड जो है वो कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आएंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और 2 के ऊपर ये नेगेटिव साइन f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। अब हमने देखना है कि हमने कौन सा फंक्शन लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। याद रखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने वो फंक्शन लेना है जिसमें x जो होगा वो लेस देन और इक्वल होगा, या लेस होगा या लेस देन और इक्वल होगा। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन जो है 2x + 5 जो है वो क्या है, कब हमारे पास ये फंक्शन यूज होगा, जब x इज लेस देन और इक्वल होगा। एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास x जो है वो लेस देन तो कहीं पर नहीं है इस फंक्शन में, इसलिए हम वो देखेंगे जिसमें क्या हो, लेस होने के चांसेस हो। तो ये x इज लेस देन और इक्वल टू 2 बनता है, तो हम ये फंक्शन लेंगे 2x + 5। सो हम लिमिट पुट करेंगे 2 + 5 विच इज इक्वल टू 9। अब हमारी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + f of x। हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, अब हमने राइट हैंड लिमिट के लिए वो हमने फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें x ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन और इक्वल हो। सबसे फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि x जो है हमारे पास वो क्या हो, ग्रेटर हो। अगर एग्जैक्ट ग्रेटर नहीं है तो फिर हम देखेंगे कहाँ पर ग्रेटर और इक्वल है। तो हमने देखा 4x + 1 जो है वो हमारे पास ग्रेटर, 4x + 1 एक फंक्शन है जब कब है, जब हमारे पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल है। तो 4x + 1 हमने फंक्शन सेलेक्ट किया, इसकी हमने लिमिट पुट की f2 + 1 विच इज इक्वल टू 9। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आई है, इक्वल।
और हमने देखा कि फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू भी क्या है 9, यानी f(2) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x), दोनों किसके इक्वल हैं 2 के। तो इट्स मीन तीनों कंडीशंस हमारे पास क्या हो गई हैं सेटिस्फाई। जब हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहेंगे हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 2, क्योंकि 2 पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं, इस वजह से फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट 2 पर।